सबसे पहले तो आपको लग रहा है कि अरे हाँ यार व्हीट स्टोन है सर, ये व्हीट स्टोन आते ही सबसे पहले चेक करो बैलेंस है या अनबैलेंस। बताओ, 2/4 बराबर 3/1/2 बराबर ब्रिज कैसा है, बैलेंस। ठीक है साहब, अब जरा कहो बैलेंस से मतलब इस वाले में तो करंट जाएगी ही जीरो। अब खुद सोचिए, ऊपर वाले दोनों किसमें है, सीरीज, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। नीचे वाले 4 और 6 10, और यहां से करंट आ रही है 15। अब खुद बताएं कि क्या 15 एम्पियर बटेगी या सीधी निकल जाएगी, बटेगी। अब मुझे निकालना है 6, 6 किसके अंदर है बताओ, 6 किसके अंदर है, 10, मतलब मुझे 10 ओम में करंट चाहिए। अब याद है आपको करंट डिवीजन टेक्निक कैसे करते थे, याद करो, जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शनल। सर भूल गए सर, एक बार बताओ ना, आजा वापस देख। V बराबर IR, पैरेलल में बता, पैरेलल में वोल्टेज सेम, V सेम है, तो बता IR के क्या है, इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, अच्छा बोलिए, जिसमें करंट चाहिए वो रेजिस्टेंस नहीं, दूसरा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, दूसरा क्यों सर, क्योंकि कैसा है, इनवर्स। अब मुझे 10 ओम में चाहिए, बताओ कैसे निकालेंगे 10 ओम में करंट, 10 नहीं 5 अपॉन दोनों का इनटू आने वाली कुल करंट 15। बताइए कितना आएगा, 5/15 इंटू 15 कितना, इसका मतलब नीचे कितनी जाएगी, 5, ऊपर, अच्छा जो 10 में जाएगी क्या वही तो 4 और 6 में जाएगी। एक बार और समझाता हूं, बातचीत बंद करिए, धीरे धीरे पढ़ाई पे फोकस करिए। पैरेलल में एक और होता तो फिर क्या करते, जैसे मान लो मुझे इसमें चाहिए थी, तो मैं इसको तो ऐसे ही रखता और उस वाले को और इस 5 को पैरेलल में लगा के क्या कर देता, एक लगा देता, क्योंकि ये ट्रिक तो 2 में ही लगेगी। अब आप कह रहे हैं एक पैरेलल में और होता, तो मैं क्या करता, इस 10 को तो छेड़ता नहीं और उस नए वाले को और इस 5 ओम को पैरेलल में लगाकर एक बना देता। एक बार और बोलो, आगे बस, चलिए आगे बढ़ें क्या, लिखें, जैसे फिर देखें व्हीटस्टोन कैसा दिखता है। मैंने आपको कहा वो बहरूपिया बन के आएगा, नकाब पहन के आएगा, आपको नकाब हटाना आना चाहिए। जैसे ये देखिए, अभी बिल्कुल आसान है, एक बार में दिख रहा है, ये कौन है, व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन की बैलेंसिंग की कंडीशन याद करिए, हर बच्चे को याद हो, बोलिए, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो। इस समय व्हीटस्टोन क्या कहलाता है, बैलेंस। फिर मिडिल ब्रांच में करंट नहीं जाती। लिखना शुरू करिए, साथ साथ लिखा करिए, आप बैठे क्यों रहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते जाइए, फिर नहीं तो रुकना पड़ता है।
देखिए इसी व्हीटस्टोन के दो बड़े भाई हैं। कैसे बड़े भाई हैं? अब आप एक बार पेन पेंसिल छोड़िएगा, 2 मिनट रुकिएगा, वापस लिखिएगा। ये सभी को सेट है दिमाग में, किताबों में, एनसीईआरटी में यही है, ये दिमाग में सेट भी हो जाए। रेशियो बराबर होते हैं तो बीच वाला बेकार। अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो देखो ये व्हीटस्टोन है, व्हीटस्टोन है, ऊपर नीचे बीच में। आपने क्या किया, इसके पास में एक ब्रांच और लगा दी, इसका मतलब इसको हॉरिजेंटली क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। देखिए सर एक बार और बताइए धीरे धीरे, फिर सुनिए। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब बताइए ऊपर नीचे बीच में ये क्या है, व्हीटस्टोन। अब आपने इसको कैसे खींच दिया, नीचे एक और खींच दिया। इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सटेंशन, इसे बोलते हैं वर्टिकल एक्सटेंशन। आप तो रेशियो चेक करिए और मस्त रहिए। रेशियो, सर एक बार रेशियो बताओ, आओ बोर्ड पे देखना। 5/10, 5/10, 5/10, क्या रेशियो बराबर है? बेकार। रेशियो चेक करो, ये जेई एडवांस में आया हुआ है, ये देखिए रेशियो चेक करो। R/2R, R/2R, टक, 2R/R, 2R/R। सब व्हीटस्टोन है ये, बस आपको पहचान में आने चाहिए। ये व्हीटस्टोन को हॉरिजेंटली आगे खींचा गया, ये व्हीटस्टोन को वर्टिकली खींचा गया। अब बताएं क्या होगा, ऊपर वाले तीनों किसमें होंगे, सीरीज, तो 5 5 5 15, नीचे वाले दोनों 10 10 10 तीनों 30। अब बताएंगे दोनों किसमें, पैरेलल। सॉल्व करिए। किस वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे वाला भी सिमेट्री है, पीओएस लगा सकते हैं। ये देखिए ये पीओएस है, ये बिल्कुल पीओएस है। मिरर इमेज बन गई, मिरर इमेज बन गई तो बीच वाला खराब। एक ही सवाल को दो मेथड से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पीओएस भी लग सकता है इसमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और व्हीटस्टोन का वर्टिकल एक्सटेंशन भी है, इसका बताएंगे कितना आंसर आएगा। आर आर ऊपर आएगा, 2R 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 4R, RR 2R। अब तीनों पैरेलल में, 1/2R, 1/4R, 1/2R। कितना आ रहा है बताइए, 4R बाय, सब व्हीटस्टोन है। आपको पहचान में आने चाहिए कि यार व्हीटस्टोन के इतने वैरायटी कैसे बन सकते हैं। 2025 का करवा दिया था क्या, एक बार देखे ना। मजे की बात है, ये सारे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन। भाई अगर ये अनबैलेंस हो जाए ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, अनबैलेंस अगर हो गया तो फिर बीच वाला हटेगा। अभी बीच वाले हटने से बहुत फायदा हो रहा है, आप फील नहीं कर पा रहे। ये हटते ही ऊपर वाले तीनों सीरीज, नीचे वाले तीनों, अगर ये हटेंगे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं, ये तो बैलेंस है, अनबैलेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लिखिए, हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। वैसे तो ये नीट में, जेई मेन में नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है, पर एनसीईआरटी में दे रखा है और सॉल्व्ड भी है और अनसॉल्व्ड भी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको सीखना जरूरी है। पेपर का लेवल इस तरह से आ रहा है तो कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए, 100% सब कुछ करिए। पहले तो मैं आपको बताता हूं
अनबैलेंस में दिक्कत क्या है? पेन चलाते जाइए साथ साथ। सबसे पहले चेक करें क्या ये बैलेंस है क्या। चेक करो, 5/10, 10/5 बैलेंस नहीं है, ब्रिज अनबैलेंस है। अब बीच वाला बेकार नहीं होगा। अब आप कितना भी दिमाग लगा लें, इसमें सीरीज पैरेलल कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब बीच वाला हट जाता था तब सीरीज पैरेलल बहुत अच्छे से निकल सकता था। अभी ब्रिज ही अनबैलेंस है। कैसे पता चला ब्रिज अनबैलेंस है? रेशियो बराबर नहीं आ रहा। जब रेशियो बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब अब ब्रिज अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस को कैसे सॉल्व किया जाए? एनसीईआरटी में तो 2 क्वेश्चन है, सॉल्व भी है और अनसॉल्व भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। वहां उसने किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर रखा है, थोड़ा सा लंबा मेथड है। मैं आपको एक दूसरा टेक्निक सिखाता हूं कि यही सवाल 1 से 2 मिनट के अंदर कैसे हल किया जा सकता है। तो उसके लिए पहले मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। लिखिए, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन टेक्निक क्या होता है? आराम से इसको तसल्ली से समझिएगा, साथ साथ बना लीजिए पहले। ये है डेल्टा और इसको मुझे बदलना है स्टार। टर्मिनल्स वही रहेंगे, ये किनारा ए है, ये किनारा ए, ये किनारा बी, ये किनारा सी। बनाते जाइए। डेल्टा से कन्वर्ट करना है स्टार। सर कौन डेल्टा है सर, पता नहीं चल रहा। ये डेल्टा है, याद करिए, ऐसा बनाते थे डेल्टा ट्रायंगल। ये डेल्टा है और किस में कन्वर्ट करना है? स्टार में। इसे बोल रहे हैं स्टार। डेल्टा को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? स्टार में। टर्मिनल वही रखे हैं, ध्यान से देख, वही 3 टर्मिनल। और अगर मैं इसी में बनाना चाहूं बहुत हल्के पेन से, तो यहां देख बना देता हूं, हल्के हल्के पेन से। यहां देख, उन्हीं 3 टर्मिनल के बीच में मुझे ये रेजिस्टेंस निकालने हैं। अब तरीका क्या कहता है वो देखें। उन्हीं 3 टर्मिनल, मुझे मान लो ये वाला निकालना है आर ए। सभी लोग बोर्ड पे देखें कैसे निकालना होता है, बोर्ड पे देखिए। कुछ नहीं करना, तरीका है आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन। बोलो, आर ए के आजू बाजू में कौन है? R1 R2 बटे तीनों का सम। 2-3 बार करोगे याद हो जाएगा। मान लो मुझे आरबी चाहिए, खुद बताइए आरबी क्या होगा, कोशिश करिए। आरबी आजू बाजू का मल्टीप्लीकेशन, R1 R3 बटे तीनों का सम। आरसी चाहिए, आरसी तो R1 R2 R3 का मल्टीप्लीकेशन बटे तीनों का सम। सबसे अच्छा तरीका है आर ए आर बी आर सी। रटने की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूले मत रटो, तरीका याद कर लो, तरीका ज्यादा अच्छा है। क्या तरीका है? डेल्टा दिमाग में बैठाओ, ये डेल्टा, इस डेल्टा को बदल रहे हैं स्टार में। टर्मिनल वही ए बी सी। इस वाले को आर ए को कैसे निकालेंगे? इसके आजू बाजू का मल्टीप्लाई अपॉन तीनों का सम। आरबी चाहिए, आजू बाजू का मल्टीप्लाई तीनों का सम। अब सर इसको उपयोग में कैसा लेना है? कईयों ने तो पहली बार पढ़ी है सर, आज तक लास्ट ईयर भी पढ़ाई कर रहे हैं, इनफैक्ट इतने समय से पढ़ाई कर रहे हैं, कभी वाली टेक्निक देखी नहीं। बहुत फास्ट टेक्निक है, सवाल को बहुत जल्दी हल करती है। एक बार करके देखते हैं इस सवाल को।
तो इसे बोलते हैं डेल्टा से किस में बदल देना, स्टार में। सर कहां लगाऊं, सीधा दिमाग में, जब ब्रिज कैसा हो, अनबैलेंस। ब्रिज कैसा हो, अनबैलेंस। ये देखिए अनबैलेंस है, इसमें आप कितना भी दिमाग लगा लें कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। एनसीईआरटी में सॉल्व भी है, और तो करना तो चाहिए, सिलेबस में है, कठिन है तो क्या हुआ भाई, करना तो, सीखना तो पड़ेगा। आइए अब मैं प्रश्न वही वाला वापस बना रहा हूं, आप भी बनाइए मेरे साथ साथ। ये अनबैलेंस ब्रिज 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम। अब ध्यान से देखना, मैं जिसको डार्क कर रहा हूं वो देखना, आपको दिखेगा। ये देखिए क्या दिख रहा है, ये वाला हिस्सा देखिए, एक बार समझ लें, बताइए क्या ये डेल्टा दिख रहा है। अब मैं पॉइंट्स बना रहा हूं, ये ए, ये बी, ये पी, ये क्यू। अब ध्यान से देखना, ए बी पी क्यू, मैंने इधर वाला तो छेड़ा ही नहीं, ये ऐसा का ऐसा 10 ओम, ये ऐसा का ऐसा 5 ओम, इधर छेड़ा भी नहीं, मैंने रंग भी नहीं बदला, व्हाइट का व्हाइट ही बनाया है, देख लो, उधर बदला ही नहीं। अब क्या इधर वाला आपको डेल्टा दिख रहा है, पेन पेंसिल छोड़िए, एक बार बताइए क्या डेल्टा दिख रहा है। उन्हीं टर्मिनल में रेजिस्टेंस लगेंगे, उन्हीं में, किस किस में बताएंगे, ए पी और क्यू, ए पी क्यू, क्या बनेगा बताओ, स्टार। ध्यान से देखिए, यहां भी मैं हल्के पेन से बना के दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। एक बार दो बार डर लगेगा, पहली बार अनबैलेंस कर रहे हैं तो डर तो लगेगा ही, 2-3 बार पढ़ेंगे आ जाएगा। अच्छे से देखिए, इस वाले को मैंने हाथ नहीं लगाया, ये जो येलो मैंने डार्क करके दिखाया, बोलो कौन है, डेल्टा। डेल्टा को किस में बदल रहा हूं, स्टार में। बताइए ये वाली वैल्यू बताइए, कोशिश करिए, आ रहे, कोशिश करिए, आजू बाजू का मल्टीप्लाई 50 बटे तीनों का सम 25, कितना, 2। आरबी बताइए, आरबी बोलिए, आजू बाजू का मल्टीप्लाई 50, तीनों का सम। आरसी बताइए, आरसी आजू बाजू का मल्टीप्लाई 100, तीनों का सम 4। तो बताओ ये कितना आ गया, ये आ गया आपका कितना, 2, ये 2 और ये। अब सर्किट आसान हो गया, पूछो क्यों आसान हो गया बताओ। ये दोनों अब सीरीज, कितना, 2 और 10 12, ये दोनों 5 और 4, तो ये 2 ऐसा का ऐसा, ऊपर कितना 12, नीचे, अब कोई बताएगा 12 और 9 किस में, पैरेलल। सॉल्व करिए, ये दोनों पैरेलल में, 12 इंटू 9 बटा 12 प्लस 9, 108 बटे 21, किससे कटेगा, 36/7, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 36/7। प्रैक्टिस का खेल है, 2 बार 3 बार, डर तो लगना है, कठिन है, मानते हैं, अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस को सॉल्व करने के लिए टेक्निक सीख जाओगे, बढ़िया है। और एनसीईआरटी में सॉल्व भी और अनसॉल्व भी है, तो छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आज तक नहीं आया है ऐसे पढ़ाई नहीं होती कि अभी तक नहीं आया फिर भविष्य में भी नहीं आएगा, ऐसे कभी पढ़ाई नहीं की जाती। पढ़ाई पूरी की जाती है कि यार हमें तो हर तरह का व्हीटस्टोन सॉल्व करना आना चाहिए। वापस बोलता हूं, बैलेंस ब्रिज नहीं है, अनबैलेंस है। कितना भी दिमाग लगा लें उसमें आपको सीरीज पैरेलल दिखेगा नहीं। फिर हमने क्या किया, डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टार में, और जैसे डेल्टा स्टार में कन्वर्ट हुआ, अब आप देखो सीरीज पैरेलल आपको आसानी से दिखाई दे रहा है।
बताइए क्या ये बात ओके है? आगे बढ़े। कितना आंसर आ रहा है बताइए। ये दोनों अब सीरीज होंगे। कितना? 50/? हैंग डाली है मीटर ब्रिज। हैंग डाली है मीटर ब्रिज। पहला पॉइंट लिखें। इट इज बेस्ड ऑन द it is based on the principle of balanced Wheatstone bridge. It is based on the principle of balanced Wheatstone bridge. डायग्राम बना लें। बहुत आसान है और अच्छे से समझिएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल, मतलब कहीं कोई फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, बस तरीका समझ जाओगे तो बात बन जाएगी। फटाफट डायग्राम बनाते जाओ। सबसे पहला सवाल, मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे आधारित है? आंसर है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये देखा भी होगा 12th में, प्रैक्टिकल में, सिलेबस में भी होता है मीटर ब्रिज। ये जो मैं हैशिंग कर रहा हूं ये कहलाती हैं कॉपर स्ट्रिप। कनेक्टिंग स्ट्रिप्स हैं, ये कॉपर की बनी होती है। कॉपर स्ट्रिप। ये जो वायर है जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूं ये मीटर ब्रिज का वायर है। इसकी लंबाई होती है जनरली 1 मीटर, तभी इसका नाम है मीटर ब्रिज। इसकी लंबाई होती है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, तभी इसका नाम है मीटर ब्रिज। लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज वायर ये है आपकी 1 मीटर या बोले तो 100 सेंटीमीटर। ये किसका बना होता है ये भी थ्योरेटिकल सवाल है। ये बना होता है कॉन्स्टेनन या मैग्निन। क्यों इस एलॉय का बनाते हैं? इसका कारण है इसका जो अल्फा होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। हाँ, एक टैपिंग की होती है, उस टैपिंग की को बोलते हैं जॉकी। ये जॉकी क्या होता है, यहां पर एक एक बिंदु पे टच करते हैं। जिन्होंने किया अच्छी बात है, नहीं किया सुन लीजिए। एक एक बिंदु पे टच करते हैं और एक ऐसा पॉइंट लेके आते हैं जब गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाए, नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाए, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन आना किस बात का संकेत है कि ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस। और उस फिर लंबाई को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। मैं वापस बोलता हूं क्योंकि देखिए ये सारे शब्द समझने जरूरी हैं, नहीं तो फिर क्या सवाल ठीक है कुछ बन जाएंगे फिर अटक जाओगे। पूरी एकदम कॉन्सेप्चुअल बातें पता होनी चाहिए। टैपिंग की होती है, इस उसको जॉकी कहते हैं। हर पॉइंट पे उसको टच करके देखते हैं, एक ऐसी लंबाई लेकर आते हैं जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो, इस बात का संकेत है कि ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस। इस लंबाई को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है सर, ये व्हीटस्टोन दिख नहीं रहा, कैसे व्हीटस्टोन बन गया? अब मैं इसको व्हीटस्टोन में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। अच्छा, सवाल करना कितना आसान है वो देखिए। आप कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन बनेगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सब लोग बोर्ड पे देखें, लेफ्ट का रेशियो लीजिए R1/L बराबर, राइट का रेशियो लीजिए R2/,
खत्म, रटना भी नहीं है, पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है। अब ये कैसे आ गया, क्यों ऐसा कर दिया, वो मैं सब समझा देता हूं आपको, पर बहुत आसान प्रश्न, सीधा रेशियो R1 बटे L बराबर R2 बटे 100 माइनस L। लेफ्ट का लेफ्ट से रेशियो, राइट का राइट से रेशियो। मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, काफी सारे थ्योरेटिकल भी हैं इसमें बनते हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब वन बाय वन समझते हैं, सर ये व्हीटस्टोन कैसे बन गया। तो सभी लोग बोर्ड पे देखिए, ये व्हीटस्टोन कैसे है, पहले मैं आपको टर्मिनल बताता हूं। मैंने टर्मिनल मान लिया इसको A, इसको मान लिया B। सोचो ये A है, ये कॉपर स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो ये भी A, ये B तो ये भी B। यहां मन से मान लिया C और ये मान लिया वायर से जुड़ता हुआ D। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, कोने में मैंने रखा A और B, ऊपर रखा C, नीचे रखा D। अब पेन पेंसिल छोड़िएगा, अब थोड़ी कठिन बातें बोर्ड पे देखिए। ये R1 किसके बीच में है, R1 A और C। ये वाला बताइए R2 C और B। A और D में लंबाई कितनी है L, A और D में लंबाई L। सर एक डाउट आया, क्या बेटा क्या डाउट है, सर ऊपर चल रहे हैं रेजिस्टेंस, नीचे लंबाई कैसे आ गई। तो वास्तव में लंबाई नहीं है, इसको रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं, कैसे, लेट सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब कंसेप्चुअल बातें हैं, थोड़ा दिमाग में बैठाना पड़ेगा। सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये जी सर क्या मतलब है इसका, कोशिश करो, यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस, सिग्मा। सोचो 15 मीटर में कितना होता, सिग्मा इंटू 15, 25 मीटर में सिग्मा इंटू 25, एल लंबाई में सिग्मा इंटू एल। सर एक बार और बताइए, ये वाला टुकड़ा किसके बीच में है, बी और डी, लंबाई बताइए 100 माइनस एल इंटू, इंटू सिग्मा क्यों कर रहे हैं सर, सिग्मा है यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, 3 मीटर का कितना होगा 3 सिग्मा, 18 मीटर का तो 100 माइनस एल का कितना होगा 100 माइनस एल इंटू सिग्मा। अब आप देखिए, अच्छा गैल्वेनोमीटर किसके बीच में बताओ, सी और डी। भाई साहब अपने आप देखिए क्या बन गया ये व्हीटस्टोन, देखिए, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इसका मतलब ब्रिज कैसा है, लीजिए रेशियो R1 बटे सिग्मा L बराबर R2 बटे 100 माइनस L इंटू सिग्मा से सिग्मा रवाना, R1 बटा L बराबर R2 100 माइनस L। वही फॉर्मूला आ गया, रटने की जरूरत नहीं है। हम ये बनाएंगे भी क्यों, हम तो यहीं से सॉल्व कर लेंगे, R1 बट्टा L बराबर R2 बटे 100 माइनस L। पर एक बार दिमाग में बैठाना जरूरी है कि व्हीटस्टोन कैसे बना। ये सिग्मा क्या है, सिग्मा, सिग्मा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। डायग्राम बनाना पड़े तो पता चले, ऊपर वाला ऊपर, राइट वाला राइट में, नीचे वाला नीचे, साइड वाला साइड में। कभी बनाना पड़ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए पूरा। अच्छा सिग्मा कैंसिल हो गया। आईआईटी एडवांस का एक बढ़िया सवाल बोल रहा हूं, सुनिएगा। उन्होंने कहा अगर इस मीटर ब्रिज के वायर की रेडियस को दुगुना कर दें तो बताइए बैलेंसिंग लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा, आंसर नहीं पड़ेगा। कारण सुनिएगा, 2-3 बार बताता हूं। अगर आप इस वायर की रेडियस को दुगना कर दें, वायर मोटा कर दें, मोटा करने से उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। पर आप देखिए सिग्मा दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है। मान लो 4 गुना हो गया, दोनों तरफ 4-4 का फैक्टर कैंसिल, 10 गुना हो गया, 10-10 का फैक्टर कैंसिल। इसलिए रेडियस को दुगना करने पर भी बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। एक बार सवाल आ गया कि गैलोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, ये सेल है, ये गैलोमीटर है, इसको इधर लगा दो, इसको इधर लगा दो, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अभी ब्रिज क्या रहेगा, बैलेंस। ऐसे ना देखकर ऐसे रेशियो आ जाएगा, तब भी ब्रिज क्या रहेगा, बैलेंस। तो ये सब थ्योरेटिकल सवाल हैं। पहला फिर बोलता हूं, अभी लिखवाऊंगा भी सही। वायर की रेडियस को दुगना करने पर बैलेंसिंग लेंथ पर प्रभाव बताइए। आंसर है नो चेंज। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर लिखवाता। इफ रेडियस of the meter bridge wire is doubled, then there will be no effect on balancing length. There will be no effect on balancing length if position of cell and galvanometer are interchanged, then ब्रिज अभी भी बैलेंस रहेगा और नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ। अब सारे सवाल वापस बताता हूं। हाँ, सेकंड पॉइंट वापस बताता हूं। सेल और गैलोमीटर को क्या कर दो, एक्सचेंज। ये इधर ले गए, ये इधर ले गए, टर्मिनल बदल दिए। बैटरी लगा दी सी और डी के बीच में, और गैलोमीटर लगा दिया ए और बी के बीच में, तो अभी रेशियो वही रहेगा, R1 बटे R2 अपॉन ये, क्योंकि पोजीशन ऐसे ना होके ऐसे घुमा दो पूरा का पूरा, तो इसलिए कोई भी ब्रिज की बैलेंसिंग लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट अच्छे से समझिए। आइए फिर रिवाइज करा रहा हूं। पहला बोलिए, पहला, मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे आधारित है, बैलेंस विद स्टोन ब्रिज। दूसरा, ये कनेक्टिंग स्ट्रिप किसकी बनी होती है, कॉपर की। तीसरा, वायर की लंबाई 1 मीटर। चौथा, वायर किसका, कॉन्स्टेनन या मैग्निन का। कारण, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, लो। चौथा, एल को क्या बोलते हैं। पांचवा, फॉर्मूले को याद। छठा, अगर इस वायर की रेडियस को दुगना कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क। गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को भी अदला बदली कर दोगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, अब इसके न्यूमेरिकल करके देख लें। अच्छा, बनाना आना चाहिए। ये एल है, अगर सिग्मा दे दिया तो इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल। बनाने का तरीका, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, साइड साइड। अच्छा, इसे बोलते हैं लेफ्ट गैप। कभी कभार बोलेगा कि लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस, तो आपको पता ना चाहिए R1। इसे बोलते हैं राइट गैप। तो जितनी बेसिक सारी बातें पता होंगी, फिर प्रश्न करने में मजा आएगा। रेडियस वाला रीजन फिर से सुन लीजिए, वापस बोलिए। अगर मैं इसकी रेडियस को दुगुना कर दूं तो कोशिश करिए, R बराबर होता है रो एल बाई ए। रेडियस को दुगना करने से एरिया बदलेगा, एरिया के बदलने से रेजिस्टेंस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, पर दोनों तरफ रेशियो में वो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क। ये स्टार पॉइंट लगा लीजिए। रेडियस को दुगना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, क्या ये बात ओके है? आगे बढ़े, पहला प्रश्न करके देखते। रुकूं क्या? जल्दी आ भाई, होमवर्क लिख लो यहीं आज। 1.11 पूरी करनी है, पूरी 1.11 मीटर ब्रिज पर है। जिसने 1.10 नहीं करी वो 1.10 भी कर ले। 1.10 किस पर है, ब्रिजस्टोन। आर्यन, बात समझ में आ गई क्या? आर्यन यादव ऑनलाइन, श्रेया, प्रो, ऋषु,
क्या बात ओके है? क्या आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन लिखें। पहला लिखिए, डायग्राम बना लें, साथ साथ बनाते जाएं। और बहुत आसान सवाल है भाई, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ी सी मैथ्स और रेशियो लेने हैं। डायग्राम बना लें। ये कॉपर स्ट्रिप कहलाती हैं, कनेक्टिंग स्ट्रिप होती हैं। बीच में लगा हुआ है गैलोमीटर। 40 सेंटीमीटर क्या है बताइए? बैलेंसिंग लेंथ। नाम बोलिए एक बार, मुंह खोलिए। बैलेंसिंग लेंथ। सोचिए ये 40 है तो ये कितना? 60। दे नहीं रखा होगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वायर की लंबाई कितनी है? 100। तो ये 40 तो वो 60। पहला पार्ट तो बहुत आसान है भाई, फोकट सवाल है, फोकट। बोनस। लापरवाही से गलती होगी, बाकी तो सरल है। रेशियो लो, बताइए। एक्स बटे 40 बराबर 6/60। खत्म। सीधा रेशियो लेना है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। 60 कैसे आए समझ में आया? क्योंकि टोटल वायर की लंबाई कितनी है? 100। तो ये 40 तो बचा हुआ 60। कितना आंसर? 0 से 0 कटा, 6 से 6 कटा, x की वैल्यू 4। पहला पार्ट तो सॉल्व। पहला पार्ट सॉल्व। अभी दूसरे में क्या दे दिया भाई ने? सिग्मा दे दिया, करंट, ये क्या है? अब ये वही बच्चा कर सकता है जिसको सर्किट बनाना आता है। तभी आप करंट कब निकाल पाओगे? जब आपको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता चले। अब एक बार बोर्ड पे देखें, फिर से बनाने का तरीका बोर्ड पे देखें। अभी सिखाया था, ऊपर वाला ऊपर एक्स, साइड वाला साइड में, 40 इधर। पर कोई बताएगा 40 का रेजिस्टेंस कितना होगा? यही सीखना है। कैसे? कैसे? 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का कितना? 0.1 ओम। तो बता 40 सेंटीमीटर का 0.1 इंटू 40, 4 ओम। तो 60 सेंटीमीटर का 0.1 इंटू 60 बोले तो 6 ओम। ये होगा 4 ओम और ये होगा 6 ओम। और x अपना आई गया था 4। भाई बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप ये डायग्राम नहीं बना पाओगे तो बी पार्ट सॉल्व नहीं होगा। अब बताइए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। बताइए ऊपर वाले दोनों किसमें? सीरीज। 4 और 6 10। नीचे वाले सीरीज। 4 और 6 10। 10 और 10 किसमें? पैरेलल। 10 और 10 पैरेलल 5। नीचे बैटरी 5। अब ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर IR। 5 I 5 I कितना?
पहला पार्ट तो बहुत आसान था, रेशियो लेना है। मीटर ब्रिज के मैक्सिमम सवाल में ये करना है, रेशियो x बटे 40, 6 बटे 60। ये बी पार्ट अच्छा था। बी पार्ट करने के लिए आपको सर्किट बनाना आना चाहिए। सिग्मा की फील लो, 2-3 बार बोलो तो डर हटेगा। 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना? 0.1 ओम। 1 सेंटीमीटर में 0.1 ओम। बोलो क्या बात ओके है? बढ़े आगे, चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखिए। अच्छा, एक शब्द होता है शंट। शंट का मतलब होता है पैरेलल में लगाना। एक शब्द काम आएगा शंट, तो शंट का मतलब होता है एक वायर को किस में लगाना? पैरेलल। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, सोचिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल सही रेशियो और मैथमेटिक्स लगा लें, सवाल सॉल्व हो जाता है। ज्यादा सवाल में रॉकेट साइंस नहीं है। आज आप पूरी एक्सरसाइज करके देखिएगा, करेंगे तभी डर हटेगा। कॉन्सेप्ट समझ लेना काफी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट पे घर जाके न्यूमेरिकल भी करने हैं। डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए, अटेम्प्ट करिए, सवाल पढ़िए। अपन को कॉपी नहीं भरनी है भाई। 2 सवाल कम हो जाएंगे, 2 सवाल अगले लेक्चर में कर लेंगे, पर चीज समझ में आनी जरूरी है। घर जाके मैं मॉड्यूल करूं, क्वेश्चन लगाऊं, सॉल्व एग्जाम्पल करिए, उससे चीजें समझ में आती हैं। क्लास नोट्स के करिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके बात बैठेगी। बात समझिए, फिजिक्स का स्वभाव अलग है पढ़ने का। चलिए शुरू कर रहा हूं भाई। बताइए पहले बैलेंसिंग लाइन कितनी है? 4, 40। तो पहले की इक्वेशन बताएंगे क्या बनेगी? बोलिए। R1 बटे 40, R2 बटे 60। 0 से 0, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 को वहां भेज दूं तो R1 आ जाएगा 2R2 बटे 3। पर कोई फायदा मिला ही नहीं सर, R1 और R2 दोनों ही अननोन हैं, कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। अब उसने एक शर्त और दी। क्या शर्त दी? प्यारे बोर्ड पे देख, R2 इज शंटेड बाय 10 ओम। भाई साहब शंटेड मतलब यहां एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया। ओके गुरुजी। और अब बैलेंसिंग लेंथ 40 नहीं 50 हो गई। अब फिर से एक क्वेश्चन बनाओ, चलो बोर्ड पे देखो, फिर से एक क्वेश्चन बनाओ, चिल्लाओ बोलो इधर। R1 बटे 50 बराबर, ये दोनों किस में है? पैरेलल। पैरेलल में बोलो R1 R2 अपॉन R1 प्लस। सतर्क रहो, सावधान रहो कि भैया अब लंबाई 50 है, ये पैरेलल में है, तो कितना हो गया? 10R2 अपॉन 10 प्लस R2। तो 10R2 अपॉन 10 प्लस R2, ये 50, तो बचा भी कितना? 50 से 50 रवाना। R1 बराबर
10R2 अपॉन 10 प्लस R2, R1 की वैल्यू रख दें 2R2/3। R2 से R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 20 प्लस 2R2 बराबर 30, तो 2R2 बराबर 10। R2 5 आ रहा है भैया, R2 5 आ गया तो R1 निकाल लें। तसल्ली से देखें, बढ़िया सवाल है, 2 बार ऑल इंडिया लेवल पे पूछा जा चुका है सवाल। करना कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं लगाया भाई, कोई फॉर्मूले नहीं लगाए, रेशियो लेना है बस। लेफ्ट का लेफ्ट से रेशियो, राइट का राइट से, और मैथमेटिक्स करनी है थोड़ी सी। वहां लिख लें 1.11 पूरी करूंगा तभी काम होगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा प्यारे। हम एक लिमिट तक ही करा सकते हैं, कॉन्सेप्ट सिखा दिए, 2-3 बार बातें बता दी, न्यूमेरिकल करा दिए। अगर मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन पे 25 सवाल कराएंगे तो सिलेबस 3 साल में पूरा होगा। व्हीट स्टोन के 8-10 सवाल करा दिए, मीटर ब्रिज समझा दिए। अब आपको प्रैक्टिस और करनी है, तब जाके चीज पकड़ में आएगी। बोले क्या आगे बढ़े क्या? होमवर्क 1.11 पूरी, आगे बढ़ते हैं। हैंग डालिए, रुको, हम लिखने में पता नहीं क्या करते रहते हो यार। समझते हैं, समझाना तो कुछ था ही नहीं, इसमें रेशियो लेना था। साथ साथ लिखा करो, अगली बार मैं रुकूंगा नहीं। बढ़े क्या? चलिए, नहीं हो पाएगा। लिखें, हैंग डालिए, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसे बोलते हैं KVL। अब ये बहुत अच्छा और बहुत काम का है भाई, इसलिए थोड़ा इसको आज ध्यान समझना। आज तो 20-25 मिनट ही हैं, अगला पूरा लेक्चर इसी के न्यूमेरिकल चलेंगे। तो आज की अगर बात समझ में आएगी, अगला 1.5 घंटा बहुत स्मूथ निकलेगा। इसलिए इस बात को अब समझें सभी लोग, बोर्ड पर पेन पेंसिल छोड़ें। क्या होता है, जैसे कुछ बातें आपको पता है, ये सेल है, इसे ऊपर जो लिखा है इसे बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं? EMF। ये प्लस है और ये, अब मान लो ऑब्जर्वर ऐसे चल रहा है। सर ऑब्जर्वर चल रहा है, हाँ, अभी हम क्या करेंगे, लूप में चलेंगे। अब मान लो आप ऐसे चल रहे हो, तो कोशिश करना कैसे होगा, बोलो, कोशिश करो। बड़े से छोटा क्या होगा? -E, नुकसान। देखते जाना, बाद में बना लेना, समझ लो। जैसे ये है, अब आप ऐसे चल रहे हो, तो खुद सोचो, हमने सीखा था, खुद बोलो, छोटी डंडी से फायदा या नुकसान? +E। बार बार काम आएगा, 50-50 बार लिखना पड़ेगा। एक बार डर हटा लें, ये रेजिस्टेंस, ये करंट फ्लो हो रही है। अब आप ध्यान से देखना क्या होगा, 2-3 तरीके सिखाता हूं आपको। पहले लॉजिक से सीखो, लॉजिक से सीखो। करंट कहां से कहां जाती है? हाई से लो, मतलब ये प्लस और ये माइनस। अब बताइए, हम आगे जा रहे हैं, हाई से लो, लॉस या गेन? -I/R, वोल्टेज लिखना है। सर थोड़ा सा बाउंस गया सर, समझ में नहीं आया, वापस देख, अच्छी से देख, अपन को दिक्कत क्या है, धीरे धीरे समझ। सर कोई वैल्यू लेके बता दो, वैल्यू ले ली, ये 100 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, बता करंट कहां से कहां जाती है? हाई से लो, देख ले। अब मान लो आप ऐसे जा रहे हो, तो आप खुद देखो ना क्या हुआ, हाई से लो, लॉस या गेन? माइनस का IR।
धीरे धीरे दिमाग में बैठा लेंगे 50-60 बार बोल बोलकर। करंट के साथ चलने पर हमेशा लॉस होता है। खुद देखिए 10-15 बार डायग्राम बनाएंगे, दिमाग में बैठेगी। करंट के साथ चलने पर, सर क्या बोल रहे हैं? करंट जाती कहां है? हाई से लो। करंट के साथ चल रहा हूं तो पोटेंशियल का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो माइनस। सोचिए कभी करंट के अपोजिट चलना पड़ा, मान लो करंट इधर से आ रही है, आप इधर जा रहे हो, तो बस ऑब्वियस है, साथ चलने पे माइनस, तो अपोजिट चलने पर 50 बार लिखना पड़ेगा भाई, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है किरचॉफ लॉ। 3 बार 4 बार 6 बार गलत होगा कोई टेंशन नहीं, पर कुछ कुछ बातें मजबूत करें। सर जैसे ये आता है सर, बड़े से छोटा माइनस, छोटे से बड़ा प्लस। सर ये तो बिल्कुल ओके है सर, बस इसी में दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? बार बार एफर्ट लगाओ, धीरे धीरे बोलो। करंट के साथ चलूंगा तो माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का लॉस। खत्म। 2-3 बार करते करते याद हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेकंड लॉ। पहला सवाल लिखना शुरू करिए। सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई बताएगा फर्स्ट किस पे था? चार्ज पे। ये भी अपने आप में सवाल है। सेकंड लॉ को केवीएल कहा जाता है। केवीएल का फुल फॉर्म किरचॉफ वोल्टेज लॉ। धीरे धीरे करेंगे। 5 सवाल गलत का पेशेंस रखिएगा, हो जाएगी गलत, कोई दिक्कत नहीं है, पर यही है मेन पूरे चैप्टर में। अगला एक लेक्चर इसी पे प्रश्न करेंगे। फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ है सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद चैप्टर नहीं है भाई किरचॉफ के बाद। एक एक छोटी छोटी बात बची है। एक दिन पढ़ेंगे अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, और एक दिन है हीटिंग इफेक्ट। 2 ही चीज बची है अब इसके बाद। तो चैप्टर बहुत आसान है, साथ साथ तैयार करिए। अब किरचॉफ पे खूब सारे सवाल करिएगा। 2-3 बार शब्द बोलो टूटे फूटे, हिम्मत करो, साहस दिखाओ। करंट के साथ चलने पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। और रट क्यों रहे हो? एक बार डायग्राम बना के 10 मिनट बात ही कर लो ना। हाँ यार, करंट हाई से लो जाती है, याद है। करंट की दिशा हाई से लो, याद है। मैं चल भी रहा हूं करंट के साथ। पहले मेरे पास 100 रुपए थे, बाद में कितने बचे? 20। पोटेंशियल का क्या हुआ? लॉस। लॉस मतलब माइनस। 5-7 मिनट आपको उससे बात करनी पड़ेगी, दिमाग के साथ उसको मैच करना पड़ेगा, फिर चीजें समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल ही रटोगे तो फंसोगे यार। लॉजिक है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, तो करंट की दिशा में चलने पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। अपोजिट चलेंगे तो वो प्लस IR हो जाएगा। अब सर 2-3 प्रश्न करके दिखाइए। बिल्कुल कराता हूं। ये लॉ लिखा हुआ है कि टोटल लूप में, क्लोज लूप में सम हमेशा क्या होगा? कोई EMF प्लस होगा, कोई माइनस होगा, पर सम हमेशा क्या होना चाहिए? 0 लूप में। नाम क्या है इसका? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप देखो, लॉजिकली समझो, हर चीज वोल्टेज है। E वोल्ट, वोल्ट, भाई साहब IR भी वोल्ट बन गया। ओम्स लॉ V बराबर, मतलब ये वोल्ट है, वोल्ट वोल्ट, तभी तो टॉपिक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हर बात को इसको तार मिलाइए। किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट किस पे बेस्ड था?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बताइए क्या ये बात ओके है? आगे बढ़े, चलिए। एक छोटा सवाल, 3 सवाल गलत करने की हिम्मत रखनी है। घर पे भी 5 गलत हो जाएं, टेंशन मत लेना, सीखना। 5 गलत होकर मैं हर गलती से सीखूंगा, इसलिए परेशान नहीं होना होता। डायग्राम बना लीजिए। बिल्कुल सरल सवाल से शुरू कर रहा हूं। चलिए चलिए, बातचीत बंद करिए। अब अब तरीका सुनिए, पैटर्न सुनिए, हंसी मत करिए, बातचीत मत करिए, बातचीत का कोई अंत नहीं है। बोर्ड पे देखिए पैटर्न। सबसे पहले करंट को मानिए, अपने मन से मान लीजिए। मैंने माना कैसी है? क्लॉकवाइज। अपने मन से मान ली। समझ में नहीं आ रहा कहां जा रही है? अपने मन से मान ली। ठीक है, ये बार बार स्टेप सुनेंगे समझ में आ जाएंगे। अब हमें चलना है लूप में। कैसे चलें? कुछ नहीं समझ में आ रहा। करंट के साथ चलो हमेशा। किसके साथ चलो? करंट के साथ। बताओ करंट कहां से कहां जा रही है? बोलो। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। क्लोज लूप में चलो। सर 2 स्टेप वापस बोलिए। बिल्कुल बोलने को तैयार हूं। पहला, करंट को कैसा मानो? क्लॉकवाइज। सर एंटी मान लूं? घर पे जाके कर लेना, आंसर आ जाएगा, टेंशन मत ले। पर क्या है, एक स्टैंडर्ड नियम सीख जाओगे ना तो बार बार पजल नहीं होगे। कैसा मान लिया? क्लॉकवाइज। चलूं कैसे? कैसा भी चल। सही आंसर तो ये है। कोई किताब नहीं लिखती कि कैसा चलो, कैसा भी चलो। पर अपने लिए क्या है, दिमाग में बैठा लो, हमेशा कोशिश करो करंट के साथ चलो। तो क्या वो बार बार दिमाग में बैठ जाएगा? करंट के साथ चलते हैं तो माइनस आई आर, करंट के साथ चलते हैं तो माइनस आई आर। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। ए से चल रहा हूं, साथ दीजिएगा बोर्ड पर। बड़े से छोटा -5, रेजिस्टेंस आते ही माइनस आई आर। देख ले, माइनस आई आर। छोटे से बड़ा +10। बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ नहीं कुछ नहीं, रेजिस्टेंस आते ही माइनस आई आर। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, रेजिस्टेंस आते ही माइनस आई आर। खत्म खत्म खत्म। वापिस से पूरा लूप खत्म हो गया। 0। लूप खत्म हो गया। देख लो, क्या बात क्लियर है? 2-3 सवाल में टेढ़े मेढ़े गिरते पड़ते समझ में आ जाएगा। वापस देख, घर जाके नहीं को प्रश्न को कर। बड़े से छोटा नुकसान, रेजिस्टेंस आते ही माइनस का आई आर। छोटे से बड़ा फायदा +10। 10 में से 5 गए, 5, 3, 4 और 5, 5 आई। उधर भेज दे। 5 बराबर 5 आई। आई वापस वो स्टेप बोल रहा हूं। सबसे पहले करंट को मानिए। करंट को कैसा माना गया? क्लॉक। मन में दूसरा आधा दिमाग कह रहा है एंटी क्लॉक मान के कर सकते हैं। आंसर है यस, है यस है। चलें कैसे? चलें कैसे? क्लॉकवाइज। बेहतर सही क्या है? करंट के साथ चलो। अगर मजबूरी में करंट के अपोजिट चलना पड़े तो अलग बात है, पर कोशिश करो कहां चलो? करंट के साथ। बता क्या बात ओके है? एक और तरीका देखते हैं। ये तो था क्लोज लूप में, एक और देखते हैं। ये अगला लेक्चर केवल इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। केवल और केवल इस पे सवाल और सेल।
बार बार दिमाग में बैठा लें, अगर ऑप्शन है तो करंट के साथ चलो। बताओ, ए से बी चलो या बी से ए चलो? क्यों? करंट के साथ। सही तो ये है कि कैसे भी चलो, दोनों से आंसर आएगा, पर ये अपने दिमाग में सेट कर लो कि यार अपन करंट के साथ चलो। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, पर सर ये तो लूप है ही नहीं, कोई बंद ही नहीं है ये तो अब नया तरीका देखो कैसे चलते हैं। बोर्ड पे देखो, ए पे खड़े हो, ए का पोटेंशियल देखो, कहां खड़े हो? ए पर, ए का पोटेंशियल। अब आगे चले, बोलो बड़े से छोटा लॉस -4, फिर बताओ रेजिस्टेंस आते ही -I R, ये देख I R, छोटे से बड़ा +2 -I R बराबर कहां पहुंच गए? जीरो नहीं आएगा गुरुजी, वहां तो जीरो था, वो लूप था, ये लूप नहीं है। ए से शुरू किया, घाटा फायदा नुकसान घाटा, और कहां पहुंच गए? बी पर। एक लाइन का सॉल्यूशन है, नीट में आया हुआ है, दो दो तीन तीन बार करोगे तो समझ में आएगा। कई बच्चे सोचते हैं यार ये 2 एम्पियर नहीं लिखा, करंट तो लिखना ही नहीं है, लिखना क्या है? वोल्टेज, वोल्टेज I इंटू आर, वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज। लॉ का नाम क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट नहीं लिखी जाएगी कहीं भी। तो बताओ VA -4 -2 +2 -4, 2 से 2 कटा, VA - VB 8। थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, हो सकता है इतने बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चों को नहीं हो रहा समझ में, कोशिश करते जाएंगे अपने आप आएगा। हैरान परेशान नहीं होना पड़ता है, धीरे धीरे चीजों को सीखना पड़ता है कि सर 2 तरीके से आपने सिखाया, लूप में चलेंगे तो जीरो आएगा, और ओपन में चलने का तरीका एक बिंदु से खड़े हो जाओ, चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, बराबर दूसरे बिंदु पे पहुंच गए। हाँ जी, VB नेगेटिव कैसे हुआ? ये VB को उधर ले गए, ट्रांसफर किया तो -VB हो गया, ट्रांसफर। VA पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नहीं लिखा, ए का पोटेंशियल, मैं ए पे खड़ा हूं तो ए का पोटेंशियल, VB को ही तो पॉजिटिव लिखा मैंने, VB तो ये इधर ले गए तब नेगेटिव हुआ है, ट्रांसफर किया है। VB को इधर कैसे लिख देंगे? फिर राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? बराबर क्या लिखोगे? इधर ही लिख दोगे तो इक्वल किसके करोगे? इक्वल करना पड़ेगा ना। ए पे था, मेरे जेब में ए पोल थे, कम हुए ज्यादा हुए कम हुए ज्यादा हुए, और कहां पहुंच गया मैं? बी पर, इक्वल टू VB होगा वो। क्या बात ओके है क्या? एक और करके देखते हैं, अभी जो छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं ना, ये ऐसे ही हटेंगे। चलो सर, ये डिजाइन क्या है? ये डिजाइन क्या है सर? ये डिजाइन नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? अर्थिंग। कोशिश करो, अर्थिंग। देखो बोल लिया, अर्थिंग। अर्थिंग का पोटेंशियल क्या होता है? 0।
इसका मतलब यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 0। अब कैसे चलें सर? कोई दिक्कत नहीं, पहले मुझे बताओ क्या ये क्लोज है या ओपन है? इसका मतलब एक किनारे से शुरू हो जाओ दूसरे किनारे। कैसे चलना चाहिए? करंट के साथ। अब बोर्ड पे देखना, 2 बार समझाऊंगा, अगला फिर आपके पास है, शुरू करना। यहां का बोलो 0। क्यों गुरुजी 0 क्यों? अर्थिंग है 0। आगे बढ़ो, छोटे से बड़ा +2 आएगा, +2 रेजिस्टेंस आते ही -IR, बोलो -IR। कुछ नहीं कुछ नहीं, ये 1 लिख दूं क्या? ये फिर R, फिर 6, फिर 2, फिर 0। कुछ आ ही नहीं रहा तो सर क्या, मैंने सारी वैल्यू छाप दी। 1 लिखा, फिर R लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर जी। ऐसे नहीं भाई, ऐसे भावुक मत हो भाई, तू क्या कर रहा है यार? ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे मत कर, ऐसे नहीं होगा। तो सर फिर कैसे करूं, आप बता दो, आप समझा दो, फिर मैं समझाता हूं ना। पहले तो ये सोच, वोल्टेज लिखना है, करंट नहीं लिखनी। ना करंट लिखनी है, ना रेजिस्टेंस लिखना है, वोल्टेज। छोटी छोटी बातें मजबूत कर, दिमाग है कभी सोचता है अलग अलग चीजें। हमारी तो जिम्मेदारी है ना समझाना। करंट नहीं आएगी अकेली, वो रेजिस्टेंस नहीं आएगा अकेला, हमेशा क्या आएगा? वोल्टेज। बैटरी तो ऑलरेडी वोल्टेज है, तो बैटरी में तो बैटरी का वैल्यू, और रेजिस्टेंस में आओगे तो क्या लिखा जाएगा? IR। क्या समझ पा रहे हो? अब बोलो -IR, यहां आओ, छोटे से बड़ा, प्लस का 6, फिर -IR 2, और कहां पहुंच गए? 0। 0 से शुरू हुए, 0 पे पहुंच। देख लो, R नहीं आया क्या? ये वाला लिखनी एक टर्म, एक टर्म रह गई क्या? एक टर्म रह गई क्या? 0 +2 -IR -IR, सही है क्या? एक टर्म रह गई थी क्या पहले? चलो अब बताओ, 2 -1 -R +6 -2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4, R 5 आ रहा है भाई। देख लो, आज ये 3 छोटे छोटे सवाल कराए हैं, अगला 1.5 घंटा केवल किरचॉफ पे काम होगा, तब ये बात समझ में आ जाएगी। बशर्ते आप ये 3 सवाल घर जाके 2-2 बार, एक बार बिना देखे कर लें, तो आपको बात क्लियर होगी। सही बात है क्या? चलिए, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।